आज मैंने आपसे उस समय कहा कि जाति बात मत फैलाइए, नहीं, ना कोई पंडित जी रहेंगे, ना कोई ठाकुर साहब रहेंगे, ना कोई पांचाल साहब रहेंगे, ना कोई कुशवाहा साहब रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा इस संसार में, मृत्यु मात्र सत्य है। अब ये बेकार का विषाणु समाज में क्यों? हम पंडित जी हैं, तुम ठाकुर जी हो, बे यादव जी हैं, कुछ नहीं है, सब एक ही है, एक ही है, एक ही ईश्वर की संतान है। हम मानव हैं, मनु महाराज की संतान है। मैया, ये संसार एक लीला मंच है, इसके हम सब आप पात्र हैं, हम सब पात्र हैं। और माता, ध्यान देने वाली बात यह है कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। भैया, ये तो एक लीला मंच है, लेकिन यहाँ पर परिस्थिति यही है, ध्यान दो। दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। अरे इंद्र कहे चतुरानन को सुख और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसी बाबा कुछ और ही कह रहे हैं कि तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सब कोई दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन सुखी कृष्ण के दास। बड़ी मस्ती है इनके नाम में। हम आपको सत्य बता दें, हम आज 10 साल से इस कार्य में, मेहनत में, परिश्रम में लगी हूं, 10 वर्ष से। इतने वर्ष में हमने अपने आप को विद्वत समझ ही नहीं पाया। हाँ, इस गद्दी में जब बैठने आता हूं तो एक थोड़ा सा भागवताचार हूं, इसलिए मजबूरी है, इसकी मर्यादा को रखता हूं, वरना हमें ज्यादा विद्वत्ता ज्ञान ज्यादा पसंद नहीं, ना बांटना ना लेना। सत्य बता रहे हैं हम आपको अपनी बात, ना ज्यादा बांटना और ज्यादा लेना। एक ही चीज जानता हूं कि भक्ति लो और भक्ति दो, क्योंकि हम अंतरियों मंत्रियों से संपर्क नहीं रखते। सत्य बता रहा हूं, मैं सीधे राजा से संपर्क रखता हूं। एक टेलीफोन घुमाया और तुरंत काम होता है हमारा। सत्य बात है। राजा कौन है हमारा? सामने आपके बैठा दिख रहा होगा, सबको दिख रहा होगा। ऐसा नहीं है, ये राजा हमारा ऐसा है कि कोई बात हो जाए, लड़ जाओ, झगड़ जाओ, तो कोई उसका वो नहीं है, पार्टी से निष्कासित भी नहीं है। 2 दिन से माहौल खराब था, हम कुछ बोले नहीं, कोई बात नहीं, कल लगे जाके सीधे घर पे जाके लड़ गए, जाके वहीं राधा कृष्ण मंदिर में। हाँ, हमने अब होश में रहना बिल्कुल, वरना आप समझ लो बड़ी महान कृपा है इनकी। जाकर वृंदावन तो देखो, जाकर देखो एक बार। और एक बात और बता दूं एजुकेटेड व्यक्तियों के लिए, जिनके एजुकेटेड दिमाग बड़े हाई टॉप क्लास पे है, ध्यान में बोलो, जिन एजुकेटेड व्यक्तियों के हाई स्टैंडर्ड पे माइंड की जो है ना वो पावर होती है, वो चलती है, वो ध्यान में इस बात पे। आप ना एजुकेशन के बाद नथिंग हो, बेकार। क्या? नथिंग, कुछ नहीं हो। मेरे हिसाब से एजुकेशन सिर्फ उतनी होनी चाहिए जिसमें हम एक सम्मानवर्धक जीवन जी सकें,
अब उसमें आप डॉक्टर भी बन सकते हैं और हेलीकॉप्टर भी बन सकते हो, है ना, कुछ भी बन सकते हो। एक सम्मानजनक स्तर से अपना जीवन होना चाहिए। एजुकेशन का मतलब, ज्ञान का मतलब क्या है कि हमारा और हमारे परिवार का भरण पोषण एक सम्मानीय मर्यादित तरीके से होता रहे। इसके बाद में आप बेकार हो, क्यों, उसका कारण सुनो, क्यों बेकार हो। उसके बाद आप इसलिए बेकार हो क्योंकि शायद आपने गौर किया हो, शायद आपने गौर किया हो क्या, क्या वृंदावन